नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों, तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट। वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट की। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अभी जो हमारा ट्रेड हुआ है लास्ट प्लानिटरी डेट का, वो हमने कैसे किया, कैसे साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे साइकोलॉजी होती है, क्या आपने ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव हो, कैसी मेंटेलिटी रखनी चाहिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्लानिटरी डेट को कैसे ट्रेड किया जाता है। सो दोस्तों, जो भी प्लानिटरी डेट होती है उसका जो बेसिक रूल है वो यही होता है कि हम हाई लो ऐसे मार्क कर देते हैं। ओके, अगर हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करते हैं, लो क्रॉस हो जाए तो सेल करते हैं। अगर सेल किया तो ये जो हाई है ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और अगर बाय किया तो जो सेल साइड है वो स्टॉप लॉस रहता है, अनलेस हमें टारगेट मिल जाए। ओके, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके, सो ये बेसिक रूल है। अगर आपको डिटेल में रूल देखना है तो उसका मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है प्रिडिक्शंस, और अगेन यही वीडियो ऐड किया है स्ट्रैटेजी नाम के प्लेलिस्ट में। ओके, सो हमने क्या किया, हमारी लास्ट प्लानिटरी डेट ये थी 5 तारीख। ओके, सो हमने 5 तारीख का हाई और लो मार्क कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इसका लो क्रॉस हो गया, तो हम गए सेलिंग साइड में। अब सेल साइड में गए, इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ से लेवल प्लॉट करनी है टारगेट की। ओके, सो लेवल कैसे प्लॉट करें, यहाँ से हमें नीचे आना होगा 841 पॉइंट्स। अब 841 क्यों, तो ये न्यूमरोलॉजी का नंबर है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, सो 841 की पहली लेवल, और हम आधा टारगेट भी प्लॉट कर सकते हैं जो होता है 841/2। ओके, सो ये लेवल देखिए 841/2 है और ये 841 है। ओके, यहाँ से क्योंकि एंट्री यहाँ पे है और स्टॉप लॉस ये वाला है, राइट। सो आई होप आपको टारगेट क्या है ये समझ में आ गया है, ये 50% टारगेट या 100% टारगेट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सेल किया। अब नेक्स्ट डे क्या हो गया, मार्केट ने गैप में ओपनिंग दे दी। सो यहाँ पे मार्केट गैप में ओपन हुआ। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने एग्ज़िट नहीं ली, इट मीन्स नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे आपकी एग्ज़िट हो गई होगी, यानी कि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस वो जो स्टॉप लॉस है वो जस्टिफाई करता हो आपके ट्रेड को। सो अब ये जो स्टॉप लॉस है ये कैसे जस्टिफाई कर रहा था ट्रेड को, ये देखते हैं। ओके, कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 50% के टारगेट पे ही 1:1 हो गया, मतलब ठीक है, ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। मिलना नहीं मिलना जल्दी वो बात की बात है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ट्रेड कैसे प्लान किया गया है ये देखना होता है। तो यहाँ पे हिट हो गया, मतलब ये देखिए 1:1 के ऊपर था, मतलब ये जस्टिफाई कर रहा था हमारे ट्रेड को। इसके बाद आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार देखना होगा कि ये जो पॉइंट्स है, जैसे 429 पॉइंट्स है स्टॉप लॉस, मतलब कि मान लीजिए 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपने लिया, तो आपके कैपिटल पे कितना असर पड़ सकता है ये आपको देखना है। ओके, हर एक पर्सन क्योंकि हर एक पर्सन का कैपिटल अलग है, उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग है। ओके, सो उसके अनुसार आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है फेवरेबल
तो आप ये ट्रेड श्योरली ले सकते थे। ओके, वो कम्प्लीटली आप पे है। कॉमन चीज़ क्या होती है, प्लानिंग कैसे होती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, आपके कैपिटल अनुसार आपको क्या करना है वो आपको देखना होगा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, ये जस्टिफाई कर रहा था स्टॉप लॉस हमारे ट्रेड को। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट हो गई। इट मीन्स हमारा लॉस हो गया। अब पहले लॉस हो गया, उसके बाद देखिए क्या हुआ। इस पॉइंट पे अगेन ट्रेड ट्रिगर हुआ। अब इस पॉइंट पे ट्रेड लेना है, ये हमने ऑलरेडी बताया, क्योंकि ये तो प्लानिटरी डेट वैलिड है। ओके, सो यहाँ पे हमने री एंट्री ले ली। अब री एंट्री देखते हैं। अब देखिए, ये हो गई री एंट्री, री एंट्री ली। अब देखिए, ये है री एंट्री वाला ट्रेड। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट सीधा सीधा नीचे जाए, सीधा सीधा नीचे जाए। सो अभी देखिए, मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना कैप्चर कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर एंट्री हम लेते हैं, सो हमें दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं कि हम एक तो यहाँ पे टारगेट लें या फिर इस टारगेट की ओर बढ़े। अभी जो भी बड़ा टारगेट होता है वो हमेशा इजीली नहीं मिलता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे री एंट्री पे डायरेक्टली मिल गया, लेकिन दोस्तों जैसे कि देखिए एक ही दिन में मिल गया सेम डे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, बड़ा टारगेट लेने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना होता है, और आपको प्रॉपर रूल जो होते हैं, बेसिक रूल, वो फॉलो करने होते हैं। बेसिक रूल क्या होता है, बेसिक रूल होता है ट्रेल करने का। ओके, सो ट्रेल कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गया, यहाँ पे इसने टच किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच हो गया, सो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डर लग रहा है तो एक तो होते हैं फियरलेस ट्रेडर, जिसको हम बोलते हैं कि डायरेक्टली रूल फॉलो करो, जब तक कि 841 ना मिले तब तक के स्टॉप लॉस वैसे ही रखो, हिट हुआ तो चल जाएगा। सो ऐसे भी ट्रेडर है, फियरलेस है, मतलब उनको नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तभी। ओके, हर एक पर्सन ये नहीं कर सकता। ओके, सो जो डर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ। सो ट्रेल हो गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मतलब आपका लॉस तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, और यहाँ पे एक लेवल बनती है हमारी 75% के टारगेट की लेवल। ये होगी 50% की, और ये होगी 75% की। 75% टारगेट मिल गया तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। ओके, और वैसे पता है कि नेक्स्ट डे जो है वो एक एक्शनेबल डे हो सकता है, तो यहाँ पे हम अलर्ट हो गए। मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, एग्जिट कर दी, या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करते हैं, सो ये प्रॉफिट मिल जाएगा, मीन्स 50%। सो आपको 50% या फिर 75% टारगेट मिल गया। सो अभी यहाँ पे जितना लॉस हुआ होगा आपका, वो भी कवर हो गया, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपके साथ है ऑलरेडी। ओके, सो प्रॉफिट में आप हो ही इस केस में। ओके, एक्शनेबल पॉइंट था, इसलिए हमने ऐसा कंसिडर किया कि यहाँ पे ट्रेड को आप छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से ईमेल आ रहे थे, बहुत से लोगों को समझ नहीं रहा था क्या करें। ये जस्ट प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। नहीं तो एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर जो होता है उसको हमेशा पता होता है क्या करना है, वो छोटी छोटी मूवमेंट से डरता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ओके, जो प्रॉपर ट्रेडिंग मेंटेलिटी के हो। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या चाहिए होता है कि मार्केट सीधा सीधा प्रॉफिट दे दे और उनको हमेशा प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों, प्रॉफिट के लायक वही व्यक्ति है जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है, और जिसने प्रॉपरली मेहनत की है, और जो ट्रेड को एक्चुअल में समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। ओके, सो देखिए मार्केट नीचे गया, यहाँ पे लगभग सभी की एग्जिट होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बेसिक 841 पॉइंट्स का, वो यहाँ पे कंटिन्यू है। ओके, सो ये यहाँ पे जो री एंट्री थी, ये हर एक पर्सन को रिकमेंडेड नहीं है। हम क्लियरली बोलते हैं कि ये जो मूव है वो आप मत लीजिए, क्योंकि इस मूव के लायक बनना तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस खाने के बाद या और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी समझ सको कि आप क्या कर रहे हो। ओके, हर एक पर्सन जो है वो यहाँ तक के नहीं आ पाता, इस री एंट्री तक के। मैक्सिमम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया,
और वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती है री एंट्री लेने की। अब जो व्यक्ति री एंट्री नहीं ले पा रहा है और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेल ही नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति यहाँ तक के पहुँचेगा ही नहीं कभी, राइट। सो आपके लाइफ का यही एम होना चाहिए कि ट्रेड को आप समझो, री एंट्री को समझो। उसके बाद दोस्तों आप जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन पाओगे आप। ओके। सो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ख़त्म हो गए। अब बहुत से कम ट्रेडर हो गए जिन्होंने री एंट्री ली होगी। अब उनमें से भी बहुत से कम लोग हो गए कि जिन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया होगा, और ऐसे भी कम लोग हो गए जिन्होंने प्रॉपर बुकिंग की होगी। ओके। सो ये सभी जो अपडेट है ये हमने पब्लिकली डाली थी। सिर्फ एक ही इसमें अपडेट है जो हमने पब्लिकली नहीं डाली थी, जो यूट्यूब कम्युनिटी के लिए थी। वो अपडेट ये थी, मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब और भी बड़ी मूव। ओके। जो 1,500 से 2,000 पॉइंट्स की होगी। वैसे आप देखेंगे कि इसी जर्नी में जो है हमें ऑलरेडी 1,500 जो है वो पॉइंट मिल गए, क्योंकि ये होता है लेवल 600 का, और 600 600 1200 हो गए, और ये होगी 841 की मूवमेंट। सो ये लगभग आप देखेंगे सो ये 2,000 पॉइंट्स के आसपास की मूव है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। कंसिडर नहीं करेंगे, ये वही व्यक्ति ले सकता है जिस व्यक्ति की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके। अब देखिए यहाँ पे टारगेट ले लिया, इसके बाद री एंट्री जो है यहाँ पे देखिए हमारे लेवल पे आते ही मार्केट नीचे नीचे गिर गया। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, जो कि कम्प्लीटली बहुत बड़ा टारगेट होता है, वो मिल गया। उसके बाद देखिए मार्केट फिर से यहाँ से गिरा, यहाँ से भी ट्रेल करते करते जाएगी, फिर भी आपको जो है 75% टारगेट अगेन मिलेगा। सो आप जस्ट देखिए ये जो लेवल्स होते हैं प्लानिटरी डेट के, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, और आपको हमेशा प्रॉफिटेबल है बनाएंगे। सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि आपको जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उस पर वर्क करना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझता है वो भी कितने भी अच्छे लेवल्स ले ले तो भी वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। सो प्रॉब्लम उसमें है, ना कि किसी पर्टिकुलर एनालिसिस में या फिर स्ट्रैटेजी में। हर एक स्ट्रैटेजी अच्छी है, हर एक स्ट्रैटेजी कोई भी हो, वो इवन टेक्निकल एनालिसिस भी हो तो भी वो अच्छी रहेगी दोस्तों। सिर्फ वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। ओके। सो देखिए यहाँ पे जो बहुत बड़े प्रॉफिट का सिलसिला था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब बात आती है नेक्स्ट प्लानिटरी डेट की। अब नेक्स्ट प्लानिटरी डेट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट क्या करे, सबसे पहले ऐसी मूवमेंट दे कि जो बहुत ही छोटी मूवमेंट हो। ओके। ये हर एक प्लानिटरी डेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ये छोटी मूवमेंट होगी उतना ही छोटा हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। जैसे कि देखिए लो क्रॉस कर दिया तो हम सेल करते हैं, सो ये स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। इट मीन्स प्लानिटरी डेट की जो मूव है वही हमारा स्टॉप लॉस है, वो बाइंग साइड का हो या फिर सेलिंग साइड का हो। ओके। सो हमें चाहिए कि छोटी हो। उसके बाद हमें चाहिए कि वो यूनी डायरेक्शनल मूव दे। ओके। यूनी डायरेक्शनल मूव का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ। जैसे कि अभी यही एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कीजिए ये प्लानिटरी डेट है। ओके। देखिए ये प्लानिटरी डेट है, हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट डे मार्केट इसका हाई या लो कोई भी साइड ब्रेक करे। अभी हम साइड बायस नहीं है फॉर दिस प्लानिटरी डेट, मतलब नेक्स्ट जो आएगी अभी जो अनाउंस करेगी उसमें। सो इसका जो भी सपोज़ कीजिए लो क्रॉस हो गया है, सो हमें चाहिए कि सीधा सीधा वो टारगेट दे दे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो कि हर प्लानिटरी डेट से होती है। बट कुछ कुछ प्लानिटरी डेट होती है जिसमें मार्केट क्या करता है, वोलेटिलिटी की वजह से दूसरी भी साइड ट्रिगर करा सकता है। जैसे कि इस बार भी हुआ था, सेल ट्रिगर करा दिया है। अब आपको तो पता है, आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको पता है सिर्फ सेल ही करना है, तो आपने सिर्फ सेल किया और यहाँ पे एग्जिट ले ली, बाइंग साइड में नहीं गए, राइट। लेकिन कुछ कुछ प्लानिटरी डेट ही ऐसा ट्रिगर कराती है। ओके। सो इस बार हमारा एक साइड का एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके। सो जिन लोगों ने गलती से बाइंग साइड में ट्रेड लिया है उन लोगों को सबसे पहले पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है और प्लानिटरी डेट के रूल प्रॉपरली समझ लेने की ज़रूरत है। ओके। सो एक स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिल गया है इस प्लानिटरी डेट से भी। सो अब हम ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट छोटी मूव दे प्लानिटरी डेट की, मतलब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। उसके बाद वो टारगेट बहुत बड़ा दे, और टारगेट जो है एक्सपेक्ट किया है नेक्स्ट प्लानिटरी डेट के लिए वो दोस्तों है मिनिमम 1,000 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिले। यानी कि इस बार जो है वो हम पूरा 841 पॉइंट जो है वो लेंगे ही। ओके। उसके बाद और सामने कंटिन्यू गया तो और जो है उसमें लेवल प्लॉट करते जाएंगे,
रेगुलर अपडेट डालते जाएंगे जैसे हमेशा डालते हैं। ओके, सो ये प्लानिंग है हमारा नेक्स्ट प्लानिटरी डेट के लिए। अब नेक्स्ट प्लानिटरी डेट कौन सी है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए ये है हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। ओके, सो सिंपल रूल है, हाई लो मार्क कर देंगे और जिस साइड में भी नेक्स्ट डे ट्रिगर हो जाएगा उस साइड की तरफ हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट हमें कितना बड़ा प्रॉफिट देता है। अब तक के आपने देखा ये प्लानिटरी डेट का रिकॉर्ड कितना अच्छा है और कैसे मार्केट वर्क करता है एग्जैक्टली उसी लेवल पे कि आपने देखा होगा। जैसे कि देखिए ओपनिंग से देखिए मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता था लेकिन नहीं गया, राइट। इसी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, कितना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ये बना रहा है। अगेन मार्केट ने ट्राई किया, नहीं जा पाया। उसके बाद देखिए लोअर लेवल्स पे भी सेम सेम आपको दिखेगा, इसके नीचे जा सकता था लेकिन नहीं गया। एक रेंज में इसने डाल दिया ओवरऑल अगर आप देखें बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, और देखिए टारगेट भी आप देख सकते हैं, जिस भी लेवल को आप देखिए उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है प्रॉपरली। ओके, और ऐसा भी नहीं कि ये रूल अभी हमने बनाया है 841 पॉइंट्स का है, तो पिछले साल से चल रहा है। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं पुराने वीडियो भी, पूरा एक साल तो लास्ट वाला हो गया है। ओके, सेम नंबर हमने रखा है क्योंकि न्यूमरोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जब भी कंबाइन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं दोस्तों। ये आप चेक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स से भी। न्यूमरोलॉजी के हमारे जो भी स्टॉक है उसका भी हम पब्लिकली एनालिसिस करते हैं, अलग से प्लेलिस्ट है स्टॉक एनालिसिस नाम से, वो चेक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है आपको सो हमें श्योरली ईमेल कर सकते हैं, हम लिंक शेयर कर देंगे। ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो सबसे पहले आप एक प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसका नाम है पेड कंटेंट, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वो सभी आंसर किए गए हैं। न्यूमरोलॉजी के कोर्स की भी डिटेल वहाँ पे दी गई है। इसके अलावा कुंडली चेक करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट कंपेटिबिलिटी के लिए, यानी कि शेयर मार्केट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो वहाँ पे डाल दिया है। पेड कंटेंट नाम से प्लेलिस्ट है, सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ ये है नेक्स्ट प्लानिटरी डेट, ये भी आप मार्क कर सकते हैं आपके चार्ट पे जब भी वो डे क्लोज हो जाए तब। ओके, इसके अलावा दोस्तों हम कुछ स्टॉक के भी क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ स्टॉक की अपडेट आपको दे देंगे अभी। सो सबसे पहले आता है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। सो दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल जो है उसकी न्यूमरोलॉजी लेवल मैंने आपको ऑलरेडी प्लॉट करके दे दी है, वो आप चेक कर सकते हो। डिटेल एनालिसिस वीडियो है इसमें, इसमें हमारा क्या टेक है। सो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री थी दिसंबर 2023 में, इसने 50% से ऊपर हमें ऑलरेडी दे दिया है। ओके, अगर आप इसको न्यूमरोलॉजी के अनुसार चला रहे हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यानी कि आपका एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी 20-30% पे इजीली। ओके, सो उस पर आपकी एग्ज़िट हो गई है। अगर बाय एस्ट्रोलॉजी चल रहे हैं तो इसकी डेट अभी बहुत सामने है। ओके, बाय एस्ट्रोलॉजी चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं। एंट्री हमने ली थी 450 पे। ओके, 450 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, और बाय एस्ट्रोलॉजी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है, बाय न्यूमरोलॉजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो चुकी है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये हमारा बेस्ट ओपनर था 2024 के लिए, इसीलिए दोस्तों हमारा कन्विक्शन इसमें अभी भी बन रहा है। ओके, सो ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप जस्ट चेक कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का पावर क्या होता है तो, और इसको अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो और इसको ऑब्जर्व करते रहिए। और क्या पावर होती है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की ये हमें जस्ट दिखाना है। ओके, सो हमारी तरफ से कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए या फिर इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। जस्ट आपने यूट्यूब से वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट कर दी तो दोस्तों उससे आप इन्वेस्टर नहीं बनोगे। इन्वेस्टर बनने के लिए क्वालिटीज़ लगती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं। अगर आपको रूल्स सीखने हैं तो उसके लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए, इसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की, वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडिबल वीडियो नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं। ऑडिबल वीडियो नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो डालते रहते हैं।
सो अलग अलग प्लेलिस्ट है हर एक चीज़ के लिए, सो आप विज़िट कर सकते हैं और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है वो सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी। सो यही एक स्टॉक था जिसका अपडेट हमें देना था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को करेंगे यहीं पे क्लोज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।